आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ज़माने के गम प्यार में ढल गए हैं, ज़माने के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई हैं, न बिछड़ेंगे हम कारवां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पा। ओम शांति। आज सुनेंगे 27 जुलाई 2021 बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी, इसलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई जिसमें माया चारों तरफ विघन डालती है? बाबा ने युक्ति बताई और माया भी तो सुनती है ना, जब बाबा कहते हैं तो माया उसी में विघन डालती है। सुनेंगे उत्तर। बाबा ने युक्ति बताई, बच्चे, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हो। तुम कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते। भाई बहन विकार में नहीं जा सकते। तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है। परंतु माया भी कम नहीं है, चारों तरफ इसमें ही विघन डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, ये भूल जाते हैं। यही मुख्य बात है। अगर वर्षा लेना है तो हम, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा वर्षा दे रहे हैं, तो वर्षा मिलेगा ब्रह्मा कुमार और कुमारियों को, तो उस नाते से हम आपस में हो गए भाई बहन। लेकिन माया भी इसी बात पे नजर रखती है, क्योंकि माया का काम क्या है कि इनको वर्षा लेने नहीं देना।
इसलिए बार बार इसी बात में विघन डालती है। यही भुला देती है बुद्धि से कि हम आपस में भाई बहन हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। गीत का एक अक्षर ही काफी है। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है और कल्प कल्प मिलता है। ये भी बच्चे जानते हैं कि बेहद का वर्षा बरोबर भारत को ही मिला था। अब वह नहीं है, फिर से मिल रहा है। अब भगवान आया है, क्या देने आया है? जो चीज ऑलरेडी होती वो तो देने की जरूरत नहीं थी। तो इसलिए जो भी बाबा ने वर्षा दिया था, जब वो नहीं रहा तो बाबा कहते अब वह नहीं है तो फिर से मिल रहा है। एक तो ये बात कि जो चीज नहीं है वही बाबा आकर के देते हैं, और दूसरी बात है फिर से, जो अंडरलाइन करने की बात है, माना कि हम वही आत्माएं हैं जिन्होंने कल्प कल्प लिया है तो अब फिर से ले रहे हैं। बाबा ये बात बार बार अंडरलाइन क्यों कराते फिर से? क्योंकि जो बात हमें रिपीट करनी होती है, फिर से करनी है, वो मुश्किल नहीं होती। देखते हो अभी तो स्वर्ग का वर्षा नहीं है, रावण द्वारा नरक का श्राप मिल रहा है। श्राप से क्या होता है? श्राप से मनुष्य दुखी होते हैं, वर अथवा वर्षे से सुखी होते हैं। अब ब्राह्मण बच्चे जानते हैं वह है बेहद का निराकार बाप, और प्रजापिता ब्रह्मा है बेहद का साकार बाप। बेहद के साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा बिगर कोई होता नहीं। अब साकार बाप तो और भी हैं, लेकिन बेहद का साकार बाप सिर्फ प्रजापिता ब्रह्मा। भल गांधी को बापूजी कहते थे, परंतु कायदे सिर सारी मनुष्य सृष्टि का तो वह बापूजी हो न सके। अब ऐसा कौन जो बेहद का, माना सारी सृष्टि का, सारी निराकारी वर्ल्ड का बापूजी। निराकारी की बात करें तो निराकारी वर्ल्ड का बापूजी है शिव, शिव बाबा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं। अब वो सारी निराकारी सृष्टि का, सारे वर्ल्ड का बापूजी है, लेकिन सारे वर्ल्ड को पता नहीं है। हम बच्चे हैं जो उसके बने हैं, तो इसलिए हम अधिकार से और प्यार से हम कहते हैं उसको बाबा। शिव बाबा ने आकर हमको अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। मधुबन आते हैं किसके लिए? बाबा आया है हमारे लिए। हम मधुबन आते हैं किसके लिए? शिव बाबा से मिलने के लिए, परंतु वह है निराकार। सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, इसलिए कहा जाता है बाप दादा। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा। दादे का नाम अलग है, बाप का नाम अलग है। बाप दादा है कंबाइंड, लेकिन हैं तो दो ना। वह निराकार सबका बाप भी है, सबका दादा भी है। सब बच्चों को बाप दादा से वर्षा मिलता है, जरूर सभी को मिलता है। बेहद के बाप से सबको वर्षा मिलता है ना। वह बाप ही सबका दुख हरता और सुख करता है। अब सब माना सब। अभी कुछ तो वो बच्चे हैं जिन्होंने बाबा को पहचाना, लेकिन जिन्होंने नहीं भी पहचाना है तो वो बच्चे, बाबा को तो पता है कि मेरे बच्चे हैं। हमें मिलेगा जीवन मुक्ति का, वास्तव में मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का, लेकिन जिन्होंने नहीं भी पहचाना तो मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलना है ना। और सबका दुख हरता सुख करता है। मुक्ति में जाएं, जीवन मुक्ति में जाएं, लेकिन दुखों से तो सभी छूटेंगे ना।
सतयुग में कोई भी मनुष्य दुखी हो न सके। नाम है स्वर्ग। वह है हेवन स्थापन करने वाला गॉडफादर। भारत सबसे पुराना है तो जरूर सबसे नया था, तब तो अभी सबसे पुराना हुआ है। कोई भी चीज जिसे हम देख के कह रहे हैं ये पुरानी है, तो ये अंडरस्टूड है, बहुत क्लियर है, ये कभी नई थी। और जितनी पुरानी दिख रही है, बहुत पुरानी है अगर हम कहें, तो इसका मतलब उतनी ही ज्यादा नई थी, क्योंकि उतने ही ज्यादा समय हुआ ना। बहुत पुरानी माना जिसको बहुत ज्यादा समय हो गया, तो इतना समय अगर पीछे जाएं, बैकवर्ड जाएं, तो उतनी ही नई थी। तो इसलिए बाबा कितनी सुंदर डेफिनेशन बताते, भारत सबसे पुराना है तो जरूर सबसे नया था, तब तो अभी सबसे पुराना हुआ है। सतयुग, कलयुग भारत को ही कहा जाता है। बरोबर भारत स्वर्ग था। ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। ये बुद्धि में है। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो झट बुद्धि में आएगा। हम बच्चे अब जब जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, तो हमारी बुद्धि में क्या आएगा कि इन्हों को ये वर्षा कैसे मिला, ये पूज्य कैसे बने, कब राज्य लिया, किस द्वारा राज्य पाया, ये सारा बुद्धि में आएगा। और ये सब कुछ बुद्धि में आने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये हमारी बुद्धि में हर रोज है ही है। हम हर रोज, हमारी पढ़ाई ही यही है। आगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे तो क्या करते थे, पहले क्या करते थे, माला फेरते थे। ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं था। अभी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है, सो भी नंबरवार। तुम अभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर खड़े होंगे तो क्या होगा, बहुत हर्षित होंगे। बुद्धि में है, इन्होंने ये प्रारब्ध कैसे पाई थी, संगम युग पर ही पाई, क्योंकि संगम पर ही पुरानी दुनिया बदलने वाली है। तो हर्षित किस लिए होते हैं कि अभी वही समय चल रहा है, अभी वो संगम युग चल रहा है। जैसे ही लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो पूरी राजधानी याद आएगी, और साथ साथ ये भी याद आएगा जैसे ये बने, अभी बन रहे हैं वास्तव में इसी संगम पर, तो उनके साथ साथ हम भी बन रहे हैं। इसी बात की खुशी होगी ना। अभी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है, माना बाबा के बच्चों की बुद्धि में है, सो भी नंबरवार। उसमें भी सब अलग अलग स्टेज पर है ना। तुम अभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो अलग अलग अपने नंबरवार उस बुद्धि के अनुसार सबको समझ में आएगा। बुद्धि में है, इन्होंने ये प्रारब्ध कैसे पाई, संगम युग पर ही पाई, क्योंकि संगम पर ही पुरानी दुनिया बदलने वाली है। संगम पर ही बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। यह भी जानते हो, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बरोबर ये ब्रह्मा था। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। ये लक्ष्मी नारायण ही अगले जन्म में बरोबर ब्रह्मा सरस्वती थे। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे। अब ये लक्ष्मी नारायण को देख करके ये सारी स्मृति आ गई कि यही ब्रह्मा सरस्वती थे, और फिर उसके साथ साथ क्या याद आया, साथ में ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी तो होंगे ना। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, तो जरूर प्रजापिता भी होगा। तुम जानते हो, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है, वह हम साक्षी होकर देखते हैं। हम खुद भी पुरुषार्थ कर रहे हैं और बहुत साक्षी होकर अपने सामने देखते जाएंगे जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया था। एक होता है राजाई घराना, दूसरा होता है प्रजा घराना। अब जिसने जो पुरुषार्थ किया हुआ है, अभी भी वही संस्कार अनुसार वो रिपीट करेगी ना आत्मा। तो बाबा ने मुख्य शब्द क्या बोला, साक्षी होकर देखते हैं। तो इसलिए जब साक्षी होकर देखेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसने ऐसे क्यों किया,
ये ऐसे क्यों करता है, ज्ञान में आने के बाद भी ऐसे करते हैं, इतना समय से ज्ञान में चलते हैं फिर भी ऐसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि बाबा ने क्या कहा, हम पुरुषार्थ करते और दूसरों को भी पुरुषार्थ करते हुए साक्षी होकर देखते हैं, जिन्होंने कल्प पहले किया था। अब एक है राजाई घराना, दूसरा है प्रजा घराना। उसमें भी कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई कम। माना प्रजा घराना है, लेकिन प्रजा में भी तो नंबरवार है ना। जरूर राजाओं में भी कोई बहुत साहूकार, कोई कम साहूकार होते हैं। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में किसी को भी समझा सकते हो कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। अब फिर से वही अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। अब वो तो मेमोरियल है ना, यादगार है। उसको देखते हुए पहली बात, ये क्वेश्चन लोगों को तो आता नहीं है, लेकिन आना चाहिए कि अभी कहाँ है वो। जब उनकी राजधानी थी उस वक्त उन्होंने राजाई की, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ है। तो उसका आंसर बाबा दे रहे हैं, और बाबा कह रहे हैं कि ये हम समझा सकते हैं उनको कि वो इस समय अपना फिर से राज्य भाग्य ले रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। कितना सहज है। अम्बा कौन है ये भी नहीं जानते, तुम कहेंगे ये तो जगदम्बा है। हमारे सामने तो हमारी मम्मा है। कल्प पहले भी जगत अम्बा जगत पिता थे, उन्हों के बच्चे हम थे। संगम पर बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। जगत अम्बा के बच्चे भी ढेर हैं, परंतु इतने सभी को तो बिठा नहीं सकते। सभी को बाबा मधुबन में बिठा ले, सभी सोचें, जैसे बाबा ने कहा ना अव्यक्त मुरली में उस दिन, कि अगर दिल तो करता है ना कि मधुबन में आए, तो जाने का दिल नहीं करता है, लेकिन बाबा कहते हैं अब सभी को तो यहाँ नहीं बिठा सकते। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, बाप ज्ञान का सागर है, तो जरूर बच्चों को ज्ञान ही देंगे। जिसके पास जो चीज होती है वो देता है ना, वो है ज्ञान का सागर। तो वो तो सागर माना जहां भी जाएगा तो ज्ञान ही उसके द्वारा सबको मिलेगा। उनको ना मनुष्य ना देवता कहा जाता है। जो ज्ञान का सागर है वो केवल एक परम पिता है, और उनको ना मनुष्य कह सकते ना देवता कह सकते। इसका मतलब किसी मनुष्य को या किसी देवता को परमात्मा नहीं कह सकते, उनको परमात्मा ही कहा जाता है। तुम कोई के भी मंदिर में जाओ तो उनकी बायोग्राफी बता सकते हो। राम के लिए भी तुम समझा सकते हो। चंद्रवंशी घराना अभी स्थापन हो रहा है। माना पहले बताया लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो क्या समझाएंगे कि वो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। अब राम के बारे में भी बताना है ना, चंद्रवंशी घराना अभी स्थापन हो रहा है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों का भी धर्म स्थापन होता है। ब्रह्मा का नाम कितना बाला है। ब्रह्मा द्वारा बाप ब्राह्मणों को रचते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से जानते हो हम एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। तो अब बाबा कहते जब ये बात स्मृति में रहे कि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे परमात्मा ने, और फिर हम जो ब्राह्मण हैं वो क्या हुए, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो आपस में हमारा कनेक्शन क्या है, हमारा रिलेशन क्या है, भाई बहन है। फिर हम क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते। भाई बहन विकार में जा नहीं सकते। बाप ने ये युक्ति रची है ड्रामा अनुसार, तुम भी ब्रह्मा कुमार हम भी ब्रह्मा कुमारी। इवन जो गृहस्थी में रहने वाले हैं उनको भी एक सेकंड में, जैसे ही ये स्मृति आई तो पवित्रता धारण हो गई ना। वास्तव में सारी दुनिया भी के है, वास्तव में तो सभी ब्रह्मा की संतान है ना। वैसे भी कहते हैं ब्रह्मा द क्रिएटर, तो वास्तव में तो सभी उनके बच्चे हुए तो सभी बीके हो गए। परंतु फर्क क्या है, वह जानते नहीं है। हम शिव बाबा की मत से बेहद का वर्षा ले रहे हैं।
फिर हम ले रहे हैं वर्षा, लेकिन साथ में बाबा याद कराते माया भी कम नहीं है, चारों तरफ विघन डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, यही भूल जाते हैं। ये तो अच्छी रीति समझते हो, सतयुग में एक ही धर्म रहता है, बाकी सब धर्म खत्म हो जाने हैं। ये भी बच्चे जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद ये चक्र फिरता है, तिथि तारीख भी लिखी हुई है। ये भी बुद्धि में रहना चाहिए। हम शिव बाबा से इस युक्ति से वर्षा लेते हैं, माना इन दोनों बातों का गहरा कनेक्शन है। अगर वर्षा लेना है तो उसकी विधि क्या बताई कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपस में भाई बहन हैं, ये बुद्धि में रहे, ये स्मृति में रहे, तब अधिकारी बनते हैं। क्योंकि अधिकारी बच्चे ही अधिकारी होंगे ना, और उस बाप के एक बाप के बच्चे तो आपस में भाई बहन होंगे। तो यही युक्ति है। लक्ष्य तो मिला हुआ है ना, बाप को याद कर बाप से वर्षा लेना है। याद अर्थात योग बल से ही कट निकलेगी, इसमें कोई गफलत ना हो। इसलिए मुरलियां मिलती रहती हैं, तो मुरलियों से रिमाइंडर मिलता रहता है। निश्चय बुद्धि पक्का है तो भल कहाँ भी चला जाए। तो बाबा को भी विश्वास है, जैसे बच्चे पे फेथ होता है ना कि ये बच्चा अच्छा है, ऑनेस्ट है, तो माँ बाप को चिंता नहीं होती, कहाँ भी चला जाए पता है कि ये अपनी वैल्यूज को छोड़ेगा नहीं। समझो मुरली नहीं मिलती तो भी बुद्धि में तो है ना, समझो बाय चांस कोई कारण से मुरली नहीं मिली तो भी बुद्धि में है ना कि हम बाबा का बन गया। बाबा ने समझाया है तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, अब तुम बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। ये महामंत्र एक बाप ही बतलाते हैं और कोई बतला ना सके। और कोई कैसे कह सकता है मुझे याद करो, ये बात सिर्फ निराकार बाबा ही बता सकते। बाप ही कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, याद के बल से ही तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये अक्षर हैं परंतु किसी की बुद्धि में नहीं आता। कहीं ना कहीं बाबा कहते हैं शास्त्रों में आटे में नमक मिसल लिखा तो हुआ है, लेकिन किसी की बुद्धि में नहीं आता। अब तुम समझते हो, बरोबर कल्प पहले भी बाबा ने ये अक्षर कहा था कि देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये सब देह के धर्म है ना, सबका बाप एक ही है, सब आत्माएं उस एक बाप को पुकारती हैं। पोप भी गॉड को याद करते हैं, कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, इन मनुष्यों की क्रोधी बुद्धियों को पलटाओ तो ये आपस में लड़े नहीं। याद तो बाप को ही करेंगे ना। अब गॉड फादर कहें या कोई भी शब्द से याद करें, अब बाप तो एक ही है, और बाप को तो पता है ना बच्चा मुझे पुकार रहा है, मुझे याद कर रहा है। तो बाबा कहते याद तो बाप को ही करेंगे ना, और कोई को याद नहीं करते। शिव बाबा को ही पुकारते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। अब वो भले किसी भी रूप में याद करें, बाबा कह रहे हैं मुझे तो पता है ना, मुझे पुकारते हैं। पावन बनेंगे फिर तो इस छीछी रावण की दुनिया में रह नहीं सकेंगे, फिर जरूर नई दुनिया चाहिए। अब देखिए बोल तो रहे थे हमें पावन बनाओ, लेकिन उसका कनेक्शन कितनी सब पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस के साथ है, ये तो नहीं समझते थे ना कि हम बुला रहे हैं कि पावन बनाओ, और जब हम सच में परमात्मा आए पावन बनाए, आत्मा जब पावन बने तो फिर पति दुनिया में तो नहीं रह सकती। तो इसका मतलब पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करनी पड़ेगी ना भगवान को आकर के उसके लिए। तो फिर तो नई दुनिया चाहिए, कलयुग से बदल कर सतयुग तो होना ही है, परंतु इतना भी नहीं समझते हैं। अब बाबा किसी का मिसाल दे रहे हैं। एक डॉक्टर आया था, कहता था कलयुग तो कलयुग ही चलेगा। अरे सदैव कलयुग कैसे चलेगा? कलयुग कोई अच्छा है क्या? समझते थोड़ी हैं, सिर्फ भावना है
औरों को ले आते हैं। अब कई ऐसे हैं ना, औरों को ले आते हैं, उनको तीर नहीं लगता, और कोई आने वाले को तीर लग जाए तो भी कुछ न कुछ दलाली मिल जाएगी। अब कोई ऐसे अपने को पूरी बात नहीं समझ आई, लेकिन कुछ अच्छा लगता है ना, कई बार वातावरण अच्छा लगता है, वाइब्रेशन अच्छा लगता है कि हाँ अच्छी बातें सुनाते हैं, इतना तो समझ में आता है, तो औरों को लेकर आएंगे साथ में। पर बाबा कहते खुद को तीर नहीं लगा, लेकिन हो सकता है जिसको लेकर आया था उसको बहुत अच्छा टच हो गया और वो अपना भाग्य बनाने में लग गया। तो फिर बाबा कहते इसको भी बीच में दलाली यानी कमीशन तो थोड़ा बहुत तो उसको भी मिल जाएगा ना। हम स्वर्ग में आ जाएंगे बाप से, वो भी समझता है कि मुझे भी बीच में कुछ मिल जाएगा। मैं आत्माओं को जैसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बाबा के साथ। बाप से थोड़ा भी आकर सुनते हैं तो भी स्वर्ग में जरूर चले जाएंगे। फिर भी हेवनली गॉडफादर के सामने आकर बैठे हैं ना। बाप समझाते हैं मैं सबका बाप हूं ना। कोई मानते नहीं कि शिव बाबा कैसे आएगा, कोई ऐसे हैं उनको ये बात बुद्धि में नहीं बैठती है। निराकार भी समझ में आ गया, लेकिन भगवान आएगा कैसे ये नहीं समझ में आता है। अरे आत्मा आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आऊंगा? आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जा सकती तो मैं नहीं आ सकता क्या? नहीं तो मैं कैसे आऊं? जैसे कोई साधारण आत्मा के लिए भी कहते हैं कि उसमें उसकी आत्मा ने प्रवेश कर लिया, तो बाबा कहते हैं ऑर्डिनरी आत्मा के लिए मान लेते हैं कि उसने प्रवेश कर लिया, तो शिव बाबा नहीं आ सकता। और शिव बाबा को आना है तो ऐसे ही आएगा ना, जन्म तो लेना नहीं है। बाबा तो अजन्मा है। पुकारते भी हैं हे पतित पावन बाबा, आकर पतित से पावन बनाओ। बाबा कहते हैं मैं आता ही भारत में हूं, कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार आता हूं। तुम जब 84 जन्म पूरे करते हो तो मैं आता हूं। तुम बच्चों को निश्चय है बाबा आया है फिर से वर्षा देने। फिर से बाप कहते हैं मेरा धंधा ही है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करना। इसलिए गाया हुआ है नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश। और फिर बाबा क्या कहते, तुम पालना करेंगे, क्योंकि बाबा कहते मैं तो नई दुनिया में आता नहीं हूं। रोशनी मिली है ना, रोशनी माना ज्ञान, ज्ञान की रोशनी है। काली का मंदिर देखेंगे तो समझेंगे ये झूठा चित्र है। अभी देखिए पहले बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो हमें कैसी स्मृति आएगी, फिर राम के ऊपर हमने क्या समझाना है। अभी बाबा कहते जब काली का मंदिर देखेंगे तो हम तो समझेंगे ना ये झूठा है, ऐसी थोड़ी होती है। बाबा कहते काली तो बरोबर जगदम्बा है, परंतु ऐसे भयानक रूप नहीं है। बंगाल में काली के आगे बलि चढ़ाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। जगदम्बा के मंदिर में लाखों आते हैं, सदैव जैसे मेला ही है। छोटी सी मूर्ति रखी है ना, नाम रख दिया है जगत अम्बा। अब जगत अम्बा तो एक होनी चाहिए। सिंध में काली का मंदिर कैसा बनाया था। एक बार किले में बम फटा तो एक फकीर ने कहा कि काली माता गुस्से हुई है, बस उसने जाकर वहां काली का मंदिर बना दिया। तो ऐसे कभी कभी प्रेरणा आती है ना भक्तों को। अब काली है कौन, कुछ भी जानते नहीं है। तुमको अब नॉलेज मिली है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसको तुम न जानो। ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जो बाबा ने ना बताया हो। समझते हो बाबा से वर्षा ले रहे हैं तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है जब कुमार कुमारी शादी करते हैं। तुम्हें तो शादी करने का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए। पहला पहला फाउंडेशन ब्राह्मण जीवन का पवित्रता। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें तो शादी करने का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अब बाप कहते हैं ये रावण राज्य खत्म होना है। ये है विकारी ग्रस्त व्यवहार, देवी देवताओं के लिए गाते रहते हैं। ये किसी को पता नहीं
कि इन देवताओं को निर्विकारी बनाने वाला कौन है? सतयुग है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। शास्त्रों में फिर दिखा दिया कि वहां भी विकार थे। अब ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, इसीलिए तो किसी को ऐसा अगर बताओ भी कि हमें स्वर्ग में जाना है, सतयुग में जाना है, तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आता है ज्यादा, क्योंकि उनको लगता है फर्क क्या है, वहां पे भी देवताओं के साथ असुर दिखा दिए ना। तो इसलिए बाबा कहते, अभी बाबा समझा रहे हैं, परंतु वह तो है ही वाइसलेस वर्ल्ड। विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया में कितना फर्क है, ये बातें और किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो, इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो कितने थोड़े मनुष्य थे, एक ही धर्म था, फिर वृद्धि को पाया। चक्र भी पूरा लगाना पड़े तब कहेंगे पूरी पृथ्वी पर चक्कर लगाया। समुद्र का तो चक्र लगा ना सके। सतयुग में थोड़े हैं तो कितनी थोड़ी जमीन लेते हैं, पॉपुलेशन कितनी कम है उसके हिसाब से बाबा कह रहे हैं अब मनुष्य सृष्टि की हद पूरी होनी है, लिमिट है ना, क्योंकि आत्माएं तो जितनी है उतनी है ना। जब सारी की सारी आ जाएंगी तो जितनी मैक्सिमम सारी की सारी आ गई तो एक लिमिट होगी कहां तक पॉपुलेशन राइज हो सकती है। ऊपर में थोड़ी आत्माएं जो हैं वह भी आती रहेंगी, मनुष्य बढ़ते ही रहते हैं। जब वहां से भी आत्माएं आना पूरी हो जाएंगी, अब देखिए 3 चीजें साथ में बताते, वहां से आत्माएं आना पूरी हो जाएंगी, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर आत्माओं को शरीर छोड़कर जाना है। तो एक तो ऊपर से जो नीचे आने वाली है वो पूरी हो गई, दूसरा हम जो यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं हम अपनी फाइनल स्टेज में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर आत्माओं को शरीर छोड़कर जाना है, फिर वापस जाने का समय शुरू हो जाएगा ना। उनका आना तुम्हारा जाना होगा। तो ये साथ साथ ही हुआ, लास्ट वाली आई और इधर से हमारी तैयारी हो गई वापस जाने की। थोड़े थोड़े आते रहते हैं ना, समझ की बात है ना। हम पहले पहले जाकर वहां रहेंगे, हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए, है ना। वहां से पूरा खाली हो गया तब हम ऊपर जाएंगे, हमारे होते वहां कोई और होना नहीं चाहिए। ये विस्तार की बातें हैं। बच्चों को फिर भी बाप कहते हैं, अच्छा अपने प्यारे बाबुल को याद करो, तुमको फायदा है बाप को याद करने में। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य बहुत पढ़ते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, मून में भी जाते हैं। ये है साइंस का घमंड, अति में जाते हैं। साइंस का भी तो घमंड है ना, उनको लगता है कि हम ये करें वो करें, तो उसको भी अचीवमेंट समझते हैं कि हम वहां तक पहुंच गए। तो ये है साइंस का घमंड। अब बाबा कहते हैं अति में जाते हैं, मून में कुछ खड़ा थोड़ा ही है, चले भी गए, अच्छा पहुंच गए, इतनी मेहनत करके इतना खर्चा करके पहुंच गए, फिर क्या, उसका रिजल्ट क्या, उसका बेनिफिट क्या। सोच के देखें कि उसका एक ह्यूमैनिटी को, मानवता को भी कोई बेनिफिट हुआ वहां पहुंच जाने से। तुम तो सूर्य चांद से भी पार जाते हो, ये नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अभी है, समझते हो। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ये सब बतलाते हैं, समझते हो, ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ये सब बतलाते हैं। बाप ही कहते हैं मैं तुमको पतित से पावन बनाता हूं, ये मेरा पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी ये हमारा पार्ट है तो ड्रामा ना। जैसे तुम पाठधारी हो मैं भी पाठधारी हूं, मेरा काम है तुमको पतित से पावन बनाना। जो कुछ करते हैं तो उनकी महिमा होती है ना। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा है, परंतु उनको ऐसा लायक किसने बनाया, बनाने वाले की महिमा होनी चाहिए ना। तो उसको बनाने वाला कौन, ये सुखधाम के मालिक थे। अभी तो अनेक प्रकार के कितने दुख हैं, आज कोई मरा, झगड़ा हुआ, भल किसके पास लाख करोड़ पदम है, परंतु अगर कोई बीमारी आदि आ जाती है तो क्या करेंगे। अब पैसे बहुत हैं, लेकिन उस सुख के, एक अच्छे जीवन के दूसरे पहलू भी तो है ना।
पैसा बहुत है, धन संपत्ति बहुत है, लेकिन बीमारी आ गई, बेड पे पड़ा है, उठता भी नहीं, तो उसका कुछ फायदा हुआ? उसका सुख मिलेगा? बिरला के पास कितने पैसे हैं? एक जन्म में पैसा देखने में आता है, परंतु ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई दुख नहीं हो। कलयुग चल रहा है ना, तो है ही दुख धाम, तो ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई दुख ना हो। किसी ना किसी प्रकार का दुख सभी को होता है। अभी तो ये पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं, ये भी सुख तो है, लेकिन ये टेम्परेरी है, और वो भी हमें पता है कि ये सब मिट्टी में मिल जाना है। तो फिर अभी समझते जानते समय रहते ऐसा पुरुषार्थ कर लेना चाहिए ना, ऐसी कमाई जमा कर लेनी चाहिए जो साथ जाने वाली है। जो यहीं छूट जाने वाला है, सिर्फ उसी के ऊपर अगर फोकस रहेगा तो फिर तो जैसे सच में ही खाली हाथ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है, परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। ये तो बाबा ने क्लियर कर दिया ना। इस विस्तार को बुद्धि में रख, एक बाबुल को प्यार से याद करना है। आज कितना प्यारा शब्द बाबा ने बोला है ना, बाबुल को प्यार से याद करना है। दूसरा है, ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। ज्ञान मिल गया और पता भी चल गया पूरा वर्षा कैसा होता है, तो फिर एफर्ट तो 100% का करना चाहिए ना। कहाँ भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। बाबा कहते समय आपकी रचना है और आप मास्टर रचयिता हो। बाबा रचयिता है तो रचयिता के बच्चे हम मास्टर रचयिता, मास्टर क्रिएटर्स हैं। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होता है, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। इसलिए ये कभी नहीं सोचो कि समय आपे ही संपूर्ण बना देगा। अगर गलती से भी कभी ऐसे कैजुअली भी कहते हैं कि टाइम आने पे बन जाएंगे, समय आने पे बन जाएंगे, बाबा कहते हैं ऐसे कभी नहीं सोचो कि समय बना देगा। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। समय को समीप लाना माना टाइम से पहले हम तैयार हैं, तो हम टाइम को इनवाइट कर रहे हैं, जैसे कि अब हम तैयार हैं, अब समय जब भी आए। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा जरूर, लेकिन विघ्न कोई भी आएगा वो अपने समय पर आया चला जाएगा। लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। अगर समय ने परिवर्तन किया तो वो तो समय की प्राप्ति होगी ना, समय को मार्क्स मिले। लेकिन अगर मैंने समय से पहले अपने पुरुषार्थ से उसको परिवर्तन किया तो फिर मार्क्स मेरे जमा हुए। नहीं तो समय प्रमाण तो कलयुग भी बदल ही जाएगा, सतयुग भी आ ही जाएगा, विनाश भी हो ही जाएगा, वापस भी हम सब चले ही जाएंगे। टाइम पे तो सब कुछ हो ही जाना है, लेकिन टाइम से पहले अगर मैंने किया तो मेरे मार्क्स हैं। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। अच्छा, ओम शांति।